सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब CSEE अक्टूबर 2026 में अगर आप एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके बहुत काम का है। इसमें सारी की सारी डिटेल जो आपकी होगी ये डिटेल आपको यहां पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आखिरी मोमेंट तक आप जरूर से देखिएगा। लेकिन इसके पहले की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम जो है वो मैं करूं, मैं आपको यहां पे बता देना चाहूंगा कि CS कार्ड इंडिया, ये जो नाम आप यहां पे देख रहे हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि CSEE की पूरी प्रिपरेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवा के देता है। जी हां, टोटली एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ना कोई आपसे पैसा जो है वो लिया जाएगा, ना आपसे ये कहा जाएगा कि 30% जो है वो आपको फ्री रहेगा, बाकी के लिए आपको फीस पे करना पड़ेगा। और पूरा का पूरा कंटेंट जो आपका रहेगा ये क्वालिटी के साथ में इनडेप्थ स्टडी करते हुए हम कवर जो है वो करने वाले होंगे। गॉट द पॉइंट? तो ध्यान से वैसे भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से। अच्छा हाँ, इसके पहले कि आगे बढ़े, रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि इस चैनल को जिसका नाम है CS कार्ड इंडिया, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। बाजू में जो बेल आइकन आपको दिया गया उसको आप दबा के उसको भी आप दबाने का काम जो कर दीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो कि स्पेशली आपके लिए बनाया गया है, अक्टूबर 2026 के जो बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है, उस ग्रुप को ज्वाइन करने का काम कर लीजिएगा। क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी रहेगी आपके अटेम्प्ट को लेकर, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वहीं पे ही मिलने वाली होगी। गॉट द पॉइंट? तो ध्यान से देखिए भाई, सबसे पहले अगर मैं अक्टूबर 2026 के बारे में बात जो है वो यहां पे करूंगा तो सबसे पहली बात एलिजिबिलिटी, 12वीं पास आप होने चाहिए, उसके इक्विवेलेंट रहा तो भी चलेगा, और इवन अगर आप 12th में अपीयर कर रहे होंगे तो भी चलेगा। वैसे मेरा यह मानना है कि अगर अक्टूबर में आपका एग्जाम रहने वाला है तो ऐसे केस में इसका मतलब यह होगा कि आपके 12th के एग्जाम जो है वो हो चुके। मतलब यह है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया होगा तो भी आप यहां पे प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर तक जब तक आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, तब तक आपका 12th का रिजल्ट जो है वो आ चुका होगा। इवन अगर कोई बच्चा है जो कि क्या है 12th पास कर चुका है और अंडर ग्रेजुएट है तो वो भी क्या कर सकता है, इस एग्जाम को देने का काम जो है वो कर सकता है। सर सिलेबस की बात अगर मैं करूंगा तो कुल मिला के 4 सब्जेक्ट जो है वो आपको दिए गए हैं। सबसे पहला आपका होगा बिजनेस कम्युनिकेशन, 100 मार्क का सब्जेक्ट होगा। टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का पेपर सॉल्व करने के लिए। अगले दिन दूसरा पेपर जो आपका होगा, नाम है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ये भी आपका 100 मार्क का पेपर होगा और इसको भी सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय जो है वो आपको यहां पे दिया जाएगा। इसके बाद में अगला आपका रहने वाला है इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। सर ये भी आपका 100 मार्क का पेपर होगा और 3 घंटे का समय जो है वो आपको यहां पे भी दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं चौथे पेपर के बारे में बात करूंगा, नाम है बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट। सर बाकी तीनों जो सब्जेक्ट आपके हैं वो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं, सब्जेक्टिव वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे आपको जो आंसर है वो लिखना पड़ेगा। बट अगर मैं बिजनेस लॉ के बारे में बात करूं तो OMR बेस्ड रहेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आपके होंगे, MCQs वाले जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो आपके यहां पे आने वाले होंगे। ये भी पेपर 100 मार्क का होगा, लेकिन चूंकि MCQ बेस्ड है इसीलिए आपको यहां पे जो समय मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का समय जो है वो आपको मिलने वाला होगा, क्योंकि आपको टिक ही करने का काम जो है वो वहां पे करना है बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ठीक है। फिर इसके बाद में जब आप CSEE में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। कितने के लिए? 3 साल के लिए। मतलब अगर आज आपने रजिस्ट्रेशन करने का काम किया है तो आपके पास में 3 साल है, अगले 3 साल में CSEE का एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं, कितनी भी बार दे सकते हैं, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यानी कि जो फीस है रजिस्ट्रेशन करने की 7,500 रुपए की, आपको ये वाली जो फीस है ना वो पे करना नहीं पड़ेगा। दूसरा, सर यहां पे आपको एक वनडे प्रोग्राम करना होता है जिसका नाम होता है SIP, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है सर, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि भैया CS क्या है, CSEE में क्या है, इसके बाद में अगला पड़ाव आपका कौन सा होगा, कौन सी ट्रेनिंग्स आपको करनी पड़ती है, और एक बेहतर CS बनने के लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तो वो यहां पे आपको प्रोवाइड करने का काम किया जाता है ICSI के द्वारा। सर कहां पे होगा? तो ICSI के पूरे इंडिया के अंदर 73 चैप्टर ऑफिसेज हैं, तो वहां जो है मतलब आपके नियरेस्ट जो भी चैप्टर ऑफिस होगा वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपके पास में रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। गॉट द पॉइंट? दूसरा, सबले वेरियस फीस कंसेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो तो 50% ऑफ फीस जो आपकी होगी उसमें आपको क्या मिलेगा, छूट जो है वो मिल जाएगा। फिर सर पेपर जो है वो सेंटर पे जाके देना होगा। सर सेंटर का
आपको एग्जाम होने के 10 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलता है और उसमें आपको सेंटर के बारे में बता दिया जाएगा कि आपके जो घर के नियर बाय सेंटर रहेगा वो कौन सा रहने वाला होगा। फिर इसके बाद में 3 सेशन इन द ईयर, साल में 3 एग्जाम होते हैं। फरवरी में होता है, जून में होता है और कब होता है? अक्टूबर में। आपका जो एग्जाम है वो कब आने वाला है? अक्टूबर में आने वाला है। गॉट द पॉइंट? बोल ठीक है साहब, चलिए। और फिर उसके बाद में फ्री ऑनलाइन क्लासेस, सर इसकी जरूरत ही नहीं है। द रीजन बीइंग कि सीएस कार्ड इंडिया जो है वो भी हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करने का काम जो है वो कर रहा है। गॉट द पॉइंट? और वो भी एकदम बेहतर वाली क्वालिटी के साथ में, इस ओपन चैलेंज के साथ कि कोई बंदा फीस लेके भी ऐसी क्लासेस आपको प्रोवाइड जो है वो नहीं कर सकता। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो ये बहुत ध्यान से। रजिस्ट्रेशन करने के लिए फीस आपकी कितनी? 7,500 रुपए की। एग्जाम के लिए फीस आपकी कितनी? 1,500 रुपए की फीस जो है वो एग्जाम के लिए आपको पे करना पड़ेगा। पहले आप एडमिशन लेंगे तो तब आप 7,500 रुपीज का फीस जो है वो पे करने वाले। सर रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा? तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर आप सीएस कार्ड इंडिया का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करने का काम कर लीजिएगा, तो वहां पे पूरा का पूरा डिटेल जो है वो आपको बताया हुआ है, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में रजिस्ट्रेशन कब से कर सकते हैं? 1 मार्च 2026 से लेके 31 मई 2026 के बीच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करने का काम जो है वो कर सकते हो आईसीएसआई के साथ में। सर इससे लेट हुआ तो? इससे अगर लेट हो जाता है तो अगले साल के फरवरी वाले महीने के अंदर जो एग्जाम होगा उसमें आप अपीयर जो है वो कर पाएंगे। राइट, चलिए। सर एग्जाम इनरोलमेंट कब करना होगा? तो पहले आपने एडमिशन लिया आईसीएसआई में, वो लेने के बाद में 1 जुलाई से लेके 7 अगस्त 2026 ये समय आपके पास में होगा, जब बोले बिना लेट फीस के, यानी कि 1,500 रुपए जो बस यही आपको पे करना होगा, और बिना लेट फीस के आप क्या कर सकते हैं? एग्जाम फॉर्म को फिल करने का काम कर सकते हैं। कौन से एग्जाम के लिए? अक्टूबर वाले एग्जाम के लिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान से सुनिएगा, कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर अक्टूबर में मैंने एग्जाम दिया, या मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम फीस को पे कर दिया लेकिन मैंने एग्जाम दिया ही नहीं, तो क्या मुझे ऐसे केस में जब फरवरी में एग्जाम देना होगा तो क्या मुझे ये वाला पैसा और ये वाला पैसा दोबारा देना पड़ेगा? पहले वाले के लिए आंसर है नो। यानी कि 7,500 रुपए आपने एक बार दे दिए तो ये पैसा आपका 3 साल के लिए वैलिड है। अगले 3 साल में आपको दोबारा 7,500 रुपए नहीं देना होगा। लेकिन अगर एग्जाम दोबारा दे रहे हो तो 1,500 रुपए की जो फीस रहेगी आपको दोबारा देनी पड़ेगी। गॉट द पॉइंट? चलिए, हालांकि अगर इस टाइम पीरियड में आपने क्या नहीं कर पाए, अपना एग्जाम फॉर्म जो उसको फिल नहीं कर पाए, तो आपके पास में एक्सटेंडेड पीरियड यहां पे दिया जा रहा है। 8 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक का समय आपको दिया जा रहा है, लेकिन साथ में आपको लेट फीस भी लगेगी। सर ये कितना लगेगा? तो ये आपका लगेगा 250 रुपीज। मतलब अगर आप इस टाइम में कर लेते हो तो आपको 1,500 रुपए पे करना होगा, लेकिन इस टाइम के बीच में अगर आप करते हो तो आपको 1,750 रुपए जो है वो आपको फीस के तौर पे करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? सब मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर पे एग्जाम होने वाला है, पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम जो है वो आपका रहने वाला है। सर कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं क्या? यस, यू कैन टेक द कैलकुलेटर विद यू एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में डेट ऑफ एग्जामिनेशन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम जो है वो होने वाला होगा। कब होगा? अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। सर ये सब बातें जो है वो एकदम बढ़िया, लेकिन सर हम प्रिपरेशन जो है उसको कैसे स्टार्ट करें ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई साहब अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगा, चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर क्यों ऐसा? क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि दिस इज अ चैनल जिसका नाम है सीएस कार्ड इंडिया, तो इस सीएस कार्ड इंडिया का व्हाट्सएप का ग्रुप, जिसके बारे में लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपके लिए वो ग्रुप को बनाया गया है अक्टूबर 2026 वालों के लिए, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके ग्रुप के अंदर आपके लिए जो लाइव क्लास रहने वाली है उसके बारे में डेली बेसिस पे लिंक जो होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप क्लासेस को अटेंड करना जो है वो क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। एंड गाइज मार्क माय वर्ड्स, मैं सिंपली आपको यह कहना चाहता हूं कि पूरा का पूरा जो क्लासेस आपकी होने वाली है, पहली बात आईसीएसआई का जो स्टडी मटेरियल होगा उसको कवर करने वाले हैं। सर ऐसी बातें जो कि आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में अपडेट नहीं करी हुई है, यानी कि अमेंडमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो भी कवर करके आपको पढ़ाए जाएंगे। क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो सिंपली मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कहीं पे फीस पे करके भी आपको उस क्वालिटी की पढ़ाई नहीं मिलेगी। ऐसी क्वालिटी आपको यहां पे पढ़ाने का काम जो है वो किया जाएगा।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आप बिंदास तरीके से क्या करेंगे, क्लासेस को ज्वाइन जो है वो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का काम जो है वो कर लीजिएगा, राइट। सब प्लान ऑफ एक्शन जो है वो यहां पे क्या रहने वाला है, अगर मैं रोड मैप के बारे में बात यहां पे करूं अक्टूबर 26 के एग्जाम के लिए, तो अभी फिलहाल मार्च से लेके जून वाले महीने तक, मार्च से लेके जून वाले महीने तक जो जून वाले बच्चे होंगे ना उनकी क्लासेस चल रही होगी, तो आपको क्या करना है, उस क्लास को यहां पे ज्वाइन करने का है। उस क्लास को ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपका यहां पे बेसिक प्रिपरेशन जो है वो यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बारे में आपको यहां पे पता चलेगा कि क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है, और आपका यहां पे आज से ही प्रिपरेशन जो है वो यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो यहां पे आप लाइव बैच जो है वो करेंगे, फिर इसके बाद में साथ में जो लाइव क्विज है उसको आप सॉल्व करेंगे। अगर वीकली टेस्ट ज्वाइन करते हो तो जो वीकली टेस्ट आपका होगा वो आप देंगे, साथ में स्टडी प्लानर ट्रैकर जो है वो आपको बना के मिलेगा। इसके अलावा लाइव डाउट सॉल्विंग जो है वो आपके लिए रहेगा, और साथ में अगर मैं बात करूं तो राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह जो आपकी होंगी उसकी भी क्लासेस जो है वो आपकी रहने वाली होगी, राइट। इसके अलावा आपका जुलाई और अगस्त ये 2 महीने अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे हम करने वाले होंगे क्या, रिवीजन। फिर उसके बाद में जब सितंबर का महीना आपका आएगा तो इस महीने में एक तो हम करेंगे मैराथन वाली क्लास। सर ये मैराथन वाली क्लास कौन सी होती है, कहां भागना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, भागना कहीं नहीं है, बल्कि आप सुबह अपनी प्रिपरेशन जो उसको स्टार्ट करेंगे और शाम तक या फिर रात तक, जब तक कि पूरा एक सब्जेक्ट आपका खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम क्या करते रहेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे। यानी कि एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट जो है उसको हम यहां पे कंप्लीट जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद में सर बोले एमसीक्यू वाली बुक के लिए 1 लाइनर क्लास से प्रिपरेशन करेंगे। 1 लाइनर्स मतलब हर कंटेंट को एक एक लाइन में दिया हुआ है पूरे के पूरे आईसीएसई के स्टडी मटेरियल को, और उसमें से प्रिपरेशन जो है वो हम करने वाले। फिर इसके बाद में आपका होगा महामैराथन। ये क्या होगा सर, जो कंटेंट हमने यहां फुल डे में पढ़ा इसको हम यहां पे हाफ डे में करेंगे। फिर उसके बाद में अगर आपने जो अग्नि परीक्षा टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करने का काम किया तो आपका हाफ कोर्स टेस्ट और फुल कोर्स टेस्ट जो है ये यहां पे आपका रहने वाला होगा। गॉट द पॉइंट? यानी कि ये लगा लो कि अक्टूबर में जब पहले 4 दिन, नोट कर लीजिएगा डेट पहले से आपकी आई हुई है, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, ये 4 दिन आपके पेपर रहने वाले। ये 4 दिन आपके जो पेपर होने वाले उसके पहले आपका जो प्रिपरेशन होगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार और 11 बार, 11 टाइम्स आपका जो प्रिपरेशन है वो यहां पे ऑलरेडी हो चुका होगा। गॉट द पॉइंट? और भाई साहब अगर 11 बार थोरो प्रिपरेशन आपका हो चुका है तो अपने एग्जाम में आप सिर्फ पास नहीं होंगे बल्कि आप ऑल इंडिया रैंक जो है वो ला सकते हैं। और एक बार अगर आपके नाम के सामने एआईआर का टैग लग गया ना मेरे भाई, तो इसका मतलब आप ये समझ के चल लीजिएगा कि आप जो है एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज वाले बच्चे जो है वो यहां पे बन जाएंगे। हर जगह आपकी क्या होगी, पूछ होगी, मतलब हर जगह आपको पूछा जाएगा भाई साहब क्या बात है ऑल इंडिया रैंकर आ रहे। तो कहना ये चाहता हूं, बेसिकली मोटिवेट ये करना चाहता हूं कि भिड़ जाओ वैसा पढ़ाई पे, खतरनाक तरीके से आपकी जो पढ़ाई है ना उसमें आप क्या कर जाओ, भिड़ जाओ अच्छे तरीके से और फुल ऑन प्रिपरेशन जो है वो करने का काम स्टार्ट कर दो। गॉट द पॉइंट? सीएस कार्ड इंडिया का सपोर्ट जहां कहीं पे भी लगता है वहां पे आपके पास में ये नंबर है, नंबर नोट कर लीजिएगा, नाम डाल दीजिएगा सीएस कार्ड इंडिया मेंटर। गॉट द पॉइंट? हर चीज के लिए, चाहे तुमको रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम का फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तुमको मेंटरशिप चाहिए, अभी अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुमको ये चाहिए कि कोई तो भी बंदा हो जो कि आपको यहां पे मोटिवेट करे कि पढ़ाई पे ध्यान जो है वो देने का है, पैचअप करवाने के लिए नहीं, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान जो है वो देने का है, तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा 8668393407। और इस नंबर पे आपके सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन जो है वो आपको यहां पे मिल जाएगा, बट विद रिस्पेक्ट टू द CSEET। CSEET के प्रिपरेशन के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप ये नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज करने का काम कर सकते हैं, एंड विद इन 24 आवर्स आपका प्रॉब्लम जो उसको क्या किया जाएगा, सॉल्व करने का काम किया जाएगा। सिंपली यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने एग्जाम जो है उसको बहुत ही बढ़िया मार्क्स से पास करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑल इंडिया रैंक जो है वो आ जाए, तो इसके लिए ये 5 पिलर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कौन सा? सबसे पहला कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार पढ़ाई करनी होगी। ऐसा नहीं चलेगा कि एक दिन पढ़ाई करी फिर 7 दिन छुट्टी, 2 दिन पढ़ाई करी फिर 3 दिन छुट्टी, राइट। जो भी पढ़ेंगे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, और रट्टा नहीं मारेंगे।
फिर रिवीजन करना है, लेकिन साइंटिफिक वाला रिवीजन करना है। ये कैसे होता है इसको क्लास में बताया जाएगा, डोंट वरी। और रेगुलर रिवीजन जो है वो आपको करने का। फिर राइटिंग प्रैक्टिस जो है ये भी आपको करना है, क्योंकि आपका जो पेपर रहेगा वो कौन सा होगा, सब्जेक्टिव वाला होगा। तो डेली बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आपकी होनी चाहिए। और फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। सर आप लोगों की एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है सर? 100 मार्क का पेपर है, कभी पूरा नहीं होता। कभी 80 मार्क का होता है, कभी 85 मार्क्स का होता है, कभी 90 मार्क्स का होता है, लेकिन पूरे 100 मार्क्स का पेपर मैं सॉल्व ही नहीं कर पाता। समय जो है वो नहीं बचता है। राइटिंग मेरी स्लो है, पेपर मेरा लेंदी था। लेकिन सर इस लेंदी पेपर को कैसे आप पूरे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आपको यहां पे सिखाने का काम जो है वो किया जाएगा। इसके बारे में भी मैं कहां पे बताऊंगा आपको, जो क्लास आपकी होगी ना वहीं पे अपन डिस्कशन जो है वो करने वाले होंगे। गॉट द पॉइंट? चलिए तो नोट कर लीजिएगा भाई साहब ये सब चीजें। कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जो है वो कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन लेके मैं फटाफट से आपके पास में आ जाऊंगा। और हां, एक बात और कि सर मुझे अगर रजिस्ट्रेशन करने का है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आपको जाना है कहां पे, ICSI.edu ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाना है, आईसीएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां जाने के बाद में आपको एक टैब दिखाई देगा जिसका नाम क्या होगा, ऑनलाइन सर्विसेज। आपको इस टैब पे क्या करना है, क्लिक करना है। पहला ही पॉइंट वहां पे आपको आ जाएगा, रजिस्टर फॉर द CSEE। तो वहां जाके रजिस्ट्रेशन करने का काम जो है वो आप कर लीजिएगा। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट। रुकते हैं यहीं पे ही, मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस।